नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। धर्मांतरण को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि विस्तारवादी कौम पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना चाहती है। ऐसे में हिंदुओं से अपील है कि जवाब देने के लिए सजग और सतर्क हो जाए। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि भय, लालच और भ्रम दिखाकर धर्मांतरण कराना अवैध, असंवैधानिक है। इसके खिलाफ योगी सरकार और एटीएस कड़ी कार्रवाई करेगी। मदरसों और स्वयंसेवी संगठनों के जरिए देश के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं, 7वीं शताब्दी से चल रहा है। केरल में कई युवक युवतियों का ब्रेन वॉश किया गया, उनमें कई अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं। जब से मोदी योगी की सरकार आई है, जाकिर नाइक जैसे लोग जो लाखों लोगों के सामने हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बात करते थे, देश छोड़कर भाग गए। वहीं विदेशों से फंडिंग करने वाले एनजीओ पर भी बैन लगाया गया। हिंदू समाज में ही उनके ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं। भारत में लोकतंत्र है और वोट बैंक के लालच में बड़े बड़े मौलाना जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पूरे हिंदू समाज में आवश्यकता है कि इस प्रकार के लोगों का बहिष्कार किया जाए जो जनसांख्यिकी परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनका नारा है कि हम भारत को मुस्लिम बाहुल्य बनाएंगे। ऐसे में हिंदुओं से अपील है कि हमें इस चुनौतियों का सामना करने के लिए और जवाब देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिस तरीके से प्लानिंग के तहत ब्रेन वॉश किया जा रहा था, क्या कहना है इस पूरे मसले पर आपका? भय, लालच अथवा भ्रम दिखा करके धर्मांतरण करना पूरी तरीके से अवैध है, असंवैधानिक है और इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश की सरकार ने और हमारी एटीएस ने कड़ी कार्रवाई भी उसमें की है। इसमें जो मदरसे चलते हैं और जो भी इस प्रकार के तथा कथित स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा स्थान चलाए जाते हैं, उनका भी सहारा ले करके और जैसी बातें आई हैं प्रकाश में, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलता है। याद से नहीं, ये 7वीं शताब्दी से ही चल रहा है। एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया को अशांत किया हुआ है और उस पर ये आज की नई बात नहीं है। धर्मांतरण आप देखते हैं केरल में किस तरीके से वहाँ से अनेक पढ़े लिखे लोगों को निकाल करके ले जा करके IAS में उनको शामिल कराना और उसके बाद वो लोग वहाँ पर अपने जीवन का भीख मांग रहे हैं। अनेक 13 ऐसे युवतियाँ हैं जो केरल से गए और वहाँ पर आज अफ़गानिस्तान के जेलों में बंद हैं। तो एक यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जाकिर नाइक जैसे लोग जो लाखों लोगों की तकरीर में सीधे हिंदू से मुसलमान बनाते थे, वह देश से भगा और जो भी इस प्रकार के NGO चलते थे जहाँ से विदेशी फंडिंग होती थी, उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का सरकार काम किया। लेकिन कुछ जो जानकारी मिल रही है कि व्यक्तिगत खातों के माध्यम से विदेशों से, मुस्लिम देशों से इस प्रकार के लोगों को पैसे मिल रहे हैं और गरीब मूक बधिर बच्चों को जो अपनी बात बता नहीं सकते हैं, उनको शिक्षा देने के नाम पर भ्रम में डाल करके, भय और लालच दिखा करके, इसके विरुद्ध निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई एटीएस के द्वारा भी होगा और हिंदू समाज को भी निश्चित रूप से इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और हम सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए पूरे दुनिया में एक ऐसा वर्ग है जो इस्लाम में जो बहावी मानसिकता है, जो पूरी दुनिया को इस्लाममय बनाना चाहती है, उसके विरुद्ध सभी को खड़ा होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज अवसर आ गया है कि हिंदू समाज को, विशेष तौर से हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस प्रकार की जो मानसिकता है। हम सभी को मजबूती के साथ उन लोगों को जवाब देने के लिए खड़ा होना होगा। केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में योगी की सरकार है, बावजूद इसके अगर 1000 लोगों का धर्मांतरण होता है और कानो कान किसी को खबर नहीं पहुंचती, और ये भी पता चला है कि जिन लोगों का धर्मांतरण किया गया उनको पाकिस्तान से लगातार फ़ोन आते थे, वो ब्रीफिंग करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, तो आखिर कहाँ सरकार से ये समाज का कार्य है और समाज में, हमारे समाज में ही, हिंदू समाज में ही उनके ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं जो भारत में लोकतंत्र है, वोट बैंक की लालच में बड़े बड़े जो मौलाना हैं जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, उनके भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आज पूरे हिंदू समाज को आवश्यकता है कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों का बहिष्कार किया जाए और निश्चित रूप से जो जनसांख्यिकी परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, लोगों का नारा है कि हम भारत को मुस्लिम बहुल बनाएंगे। हम लोग हिंदुओं से भी अपील करते हैं कि हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आज से ही सजग रहना चाहिए। और इस प्रकार की मानसिकता के लोग स्लीपर सेल बीच में है, जो हमारे आपके बीच में रहते हैं, बहुत अच्छे बन के रहते हैं, बहुत भोले बन के रहते हैं, लेकिन समय आने पर हमारे साथ वो धोखा करते हैं। हम सभी को उस प्रकार की मानसिकता से जो 7वीं शताब्दी में दुनिया को ले जाना चाहता है और जो एक विस्तारवादी कौम है,
जो तलवार के बल पर, जो आपने पूर्व में देखा कि कैसे मुगलों के शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, कैसे मुगलों के राज में किस प्रकार से कत्लेआम किया गया, किस प्रकार से जबरिया धर्मांतरण किया गया। अभी कश्मीर, जो कश्यप ऋषि का बसाया हुआ कश्मीर है, 500 वर्ष पहले जो वहाँ का मार्तंड मंदिर ढहाया गया, जिस प्रकार से जलाया गया, पूरे दुनिया में अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। चाहे वो काशी विश्वनाथ का विषय हो, चाहे वो मथुरा का विषय हो, अयोध्या का विषय तो हिंदू समाज के प्रयास से हल हो गया है। लेकिन ये ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर हम सभी को एकजुट होकर के, और जो हिंदुत्व है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भारत की जीवन पद्धति बताया है, उस हिंदुत्व के प्रति हम सभी को संगठित होना चाहिए।